स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? जो आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। जी, आप लोग मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो? अच्छा जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको पढ़ाया था। हमने कुछ बेसिक्स मैंने आपको एमआरआई के जो हमने उससे लास्ट लेक्चर में किए थे, और फिर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, जिसमें डिस्क प्रोट्रूजन था, कोलैप्स था, एक्सिक्यूस्ट्रेशन था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन पैथोलॉजीज हैं जो कि आपको मिल रही होती हैं जब आप स्पेसिफिकली जो है वो पेशेंट्स जो है वो अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमें जितनी भी जो स्पाइन है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी अगर हम देखें तो हमें सैजिटल सेक्शन जो है उसमें आपको ज्यादा अच्छे से सर्वाइकल थोरैसिक के नंबर स्पाइन नजर आती है, ठीक है। और ज्यादातर जो डीजनरेटिव चेंजेस हमारी आ रही होती है वो सर्वाइकल स्पाइन में आ रही होती है, ठीक है, और आपके लंबोसेक्युलर रीजन में आ रही होती है, ठीक है। तो मैंने आपको फिर एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप तो अगर सैजिटल सेक्शन में स्पाइन का एमआरआई इमेज दिखाया जाए तो आप उसको लेबलिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। बिकॉज जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो अपनी एक प्रेजेंटेशन के साथ आता है, उसको जहां भी पेन आ रही होती है, जो भी उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, उस पूरे सिनेरियो को लेके एक जो है वो जब आप एक्सरे पे एमआरआई पे कहीं भी देखते हैं तो आपको डायग्नोज करना होता है कि ये किस लेवल पे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह से फिर आपने अगर पेशेंट आपको फॉर एग्जाम्पल कहता है कि लोअर नंबर सेक्टर रीजन में उसको पेन है, ठीक है, और मैं आपको एक एमआरआई का इमेज दिखाती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये L4 L5 है, L5 S1 है, ये कौन सा रीजन है, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया था बच्चों। उसके अलावा फिर मैंने आपको कुछ शोल्डर और कुछ नी से रिलेटेड कॉमन टीयर्स जो है वो बताए थे, ठीक है। मेनिस्कस टीयर्स या लिगामेंट की कौन कौन सी हमारे पास इंजरी जो है वो हो सकती है, जो कि आप स्पेसिफिकली उसको स्टडी करने के लिए एमआरआई जो है वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा भी बच्चों जो मैंने आपको तो कुछ बिल्कुल ही कॉमन बताई थी, इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ अदर पैथोलॉजीज एज वेल, ठीक है, बट इस लेवल पे अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली द अल्ट्रासाउंड, ठीक है जी। अब आप लोग आई थिंक ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बच्चों इट इज अनदर रेडियोलॉजिकल मोडालिटी, ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं पेशेंट को और असेस करने के लिए भी यूज करते हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए ही मैंने यहाँ पे दो मेंशन किए हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड आप लोग इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट इज बेसिकली द थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, यानी कि जो आप पेशेंट की ट्रीटमेंट पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड वो होता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, ठीक है, कि अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी है या नहीं है, या अंडरलाइन क्या जो है वो पेशेंट के कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली चल रही है। अच्छा बच्चों, अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आप लोगों ने अगर कभी सुना हो, ठीक है, कि मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अक्सर ये आजकल कोर्सेज हो रहे हैं, कहीं पे वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की। तो वो जो अल्ट्रासाउंड है बेसिकली वो हमारे स्पेसिफिक रिलेटेड है हमारे मसल्स के साथ, हमारे लिगामेंट्स के साथ, ठीक है। उसमें हम सारे अपने सॉफ्ट टिश्यू जो है वो उसको बहुत इन डिटेल जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम उसको भी थोड़ा सा टच देंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसको, बिकॉज दैट इज अनदर स्पेशलिटी, ठीक है। बट इसका पर्पस ये है, जैसे आप जाते हो गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो उसके पास एक ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड मशीन होती है और वो आपको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं और आपको ट्रीटमेंट भी दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास भी एक डायग्नोस्टिक मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड होता है, वो अपना प्रॉपरली उससे पेशेंट को एवेलुएट कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सा टीयर है, और फिर क्या कर सकते हैं उसको वहां पे एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so today we will study the introduction to the ultrasound, the parts of the ultrasound machine, how procedure performed and how procedure worked, and what are the specific uses of the ultrasound. Okay,
So ultrasound imaging, what is ultrasound? General ultrasound imaging. It is also called as the sonography, involving exposing part of the body to the high frequency sound waves to produce pictures of the inside of the body. अब बच्चों आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हमारे पास साउंड वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो है वो यूज होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस डू नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब आप लोगों ने काफी सारी मोडालिटीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है। सीटी में हमारे पास एक्सरेज यूज हो रही थी, हमारे पास एक्सरेज में इटसेल्फ एक्सरेज यूज हो रही थी, ठीक है। एमआरआई में हमारे पास एक्सरेज यूज हो रही थी, मैमोग्राफी में हमारे पास एक्सरेज यूज हो रही थी, फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास एक्सरेज यूज हो रही थी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशंस के साथ ये सारी मोडालिटीज हुआ जो कि आयनाइजिंग रेडिएशंस पे काम कर रही है, ठीक है। बट अल्ट्रासाउंड में जो कि हमारे पास एक्सरेज नहीं यूज हो रही, आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं यूज हो रही, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, सेफ है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आयनाइजिंग रेडिएशंस आपके जेनेटिक मटेरियल को जो है वो डैमेज कर देते हैं सेल के, दैट्स व्हाई दे आर हार्मफुल टू द बॉडी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो है वो इस वे में हमारे पास जो है वो इट्स वे प्रोटेक्टेड। Because ultrasound images are captured in real time, they can show the structure and movement of body's internal organs as well as blood flowing through the blood vessels. ठीक है बच्चों, तो एक बात तो हमारे पास क्लियर होगी कि जो अल्ट्रासाउंड है वो हमारे पास बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्ली हमें शो करेगा, ठीक है। कि उस स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, जो भी आप स्ट्रक्चर जो आप जो है वो बेसिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या होगा कि ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपको ये भी बताएगा अल्ट्रासाउंड की जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो कर रहा है वो प्रॉपरली फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि वेसल में कहीं अगर कोई ब्लॉक आया हुआ है, कोई क्लॉट आया हुआ है, कोई फैट के डेपोजिशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ है, उन सब कंडीशंस को आप बड़े अच्छे से किससे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड। Ultrasound is a useful way of examining many of the body's internal organs, including but not limited to. ठीक है, ये सब ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के बेसिक जिसको हम स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट है हमारे पास लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, किडनी है, ब्लैडर है, यूट्रस है, ओवरीज है, फीटस है, आईज है, थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, टेस्टिकल्स हैं, सॉरी ब्रेन इन इन्फेंट्स एंड हिप इन इन्फेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ये सारे तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी के किसी क्वाड्रेंट में आपको पेन हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वहां पे कौन से ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर आप उसका क्या करते हो, अल्ट्रासाउंड करते हो, ठीक है। जब हमने सीटी पढ़ा था तो मैंने आपको सीटी में एक बात पढ़ाई थी कि बच्चों जैसे हमने बाकी मोडालिटीज के लिए सीटी के लिए हमें एक सिंपल प्लेन रेडियोग्राफ की जरूरत होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सीटी एब्डोमेन करना है तो उससे पहले हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो कहीं पे भी फॉर एग्जांपल ब्लैडर में कोई जो है वो स्टोन आ गया है, स्प्लीन के अंदर कोई स्टोन आ गया है, गॉल ब्लैडर में कोई पैथोलॉजी आ गई है, ठीक है, इन सबको आप बड़ा इजीली अल्ट्रासाउंड से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मेंशन है, दैट इज कि आप आई का जो अल्ट्रासाउंड है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको जरा दिखा दूं, बिकॉज आई थिंक शायद आप लोगों ने ये ना सुना हो। अच्छा जी बच्चों, ये देखिए आप ये वाला इमेज इज क्वाइट गुड, ठीक है। आप ये देखिए इसका प्रोब बड़ा छोटा सा है, दिस इज बेसिकली द ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड। और ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड से हम क्या करते हैं कि हम आई के अंदर जो भी आपके टिश्यूज हैं उनको आप बड़े अच्छे से स्टडी कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है ना बच्चों? स्टूडेंट्स आप सो रहे हैं सबके सब? मैम ये आपको नजर आ रही है ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड जिसमें आप आई को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास मेजर ऑर्गन्स हो गए जो कि हमने अल्ट्रासाउंड की स्टडी से हेल्प से स्टडी किए हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपके पास क्या है, गाइड प्रोसीजर सच एज नीडल बायोप्सीज इन व्हिच नीडल आर इंसर्टेड are used to extract sample cells from an abnormal area for laboratory testing, image the breast and to guide biopsy of the breast cancer,
diagnose a variety of heart conditions and to assess damage after a heart attack or diagnose for valvular heart diseases। ठीक है बच्चों, अब अगेन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बात पढ़ाई थी, दैट वाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ठीक है, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मैंने आपसे आपको बताया था कि हम नीडल बायोप्सीज भी करते हैं। ठीक है, तो वो जो हम नीडल बायोप्सी करते हैं बच्चों, उसमें आप क्या करते हैं कि आप सिंपल आपने नीडल डाली और आपने वहां से जो फ्लूइड था उसको एस्पायरेट किया। ठीक है, जो सैंपल्स थे सेल से एक्सट्रैक्ट किए, लेबोरेटरी में जाके उनको टेस्ट कर लिया कि वो बिनाइन है, कैंसर है या क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बायोप्सी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड नीडल बायोप्सी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स, जिस भी एरिया का हमने अल्ट्रासाउंड जो है वो बायोप्सी करनी होती है, उस एरिया में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का। ठीक है, वो हमें एक लाइव इमेज इस तरह का दिखा देता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और फिर हमें पता चल जाता है जब अल्ट्रासाउंड के इमेज से कि यहाँ पे कोई नोड्यूल बना हुआ है, कोई मैस पड़ा हुआ है, तो आप उसी एरिया के ऊपर क्या करते हो, निडल डालते हैं। ठीक है, और वहां से आप सैंपल सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बजाय इसके कि आप एक अंदाजे से एक नीडल बायोप्सी करें, अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बायोप्सी से क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर वे से पता चल जाएगा कि यहाँ पे नोड्यूल बना हुआ है और उसी स्पेसिफिक एरिया से आप टिश्यू जो है वो उसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थायराइड कैंसर है, उसके लिए स्कैन के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आपके पास ब्रेस्ट की आप अल्ट्रासाउंड बायोप्सी करेंगे तो सेम हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई मैस जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड हमें इस तरह का इमेज दिखाएगा, हमें जहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैस है, हम फौरन से नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और वहां से उस टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसकी अंडर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी है, इसके अलावा भी वी आर हैविंग नंबर ऑफ, आपके पास बॉडी में कहीं पे भी आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड एग्जामिनेशन करनी है या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेड का मतलब ही ये है कि हमें नीडल बायोप्सी में अल्ट्रासाउंड गाइड कर रहा है। ठीक है, कि आप नीडल बायोप्सी कितने अच्छे से या कितने एक्यूरेटली परफॉर्म करें। बच्चों क्लियर हो रहा है? मुझे लग रहा है आप सब सो रहे हैं। मैम हो रहा है। मैम एक चीज ये थी कि अगर मतलब ब्रेस्ट कैंसर पूरा फैला हुआ है तो मैम उससे हम मतलब ये निडल बायोप्सी से हम सारा निकाल सकते हैं, कि कुछ सेल आपके निकाल सकते हैं। बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है बच्चे, आपका पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ बेटा, आपकी बहुत आवाज डिस्टॉर्टेड है। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर अगर पूरे मतलब फैलना तो उसमें हम सारा ये निडल बायोप्सी के थ्रू निकाल सकते हैं, मतलब कुछ सेल्स निकाल सकते हैं। बेटा देखिए बायोप्सी का मतलब ये है कि आपने सिर्फ उस टिश्यू को लेना है। अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। गाइडेड का ये मतलब है कि आपको अल्ट्रासाउंड इमेज दिखाएगा, ये इस तरह का इमेज दिखाएगा कि ब्रेस्ट में आपके यहाँ पे कोई एबनॉर्मल मैस है। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल मैस है आप वहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना फ्लूइड को। ठीक है, या सैंपल सेल्स तो वहीं से लेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये नॉर्मल सेल्स हैं, तो आप यहाँ से क्यों लोगे बताएं? हमें तो जो एबनॉर्मल सेल नहीं है मैम, हमने स्टडी करना है। मैम मैम मैं ये कह रहा हूँ अगर फैला हुआ हो, मतलब अगर वो कुछ मतलब मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा तो मतलब ब्रांचेस बनी हुई थी मैम, उसमें उस कैंसर की टाइप में हम निकाल सकते हैं सारा। बेटा देखिए, मुझे आपका वैसे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं कि अगर कैंसर मेटास्टाइज किया हो, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहे हैं? मैम मतलब फैला हो, मतलब जैसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह पे हो। बेटा देखिए द थिंग इज कि आपने ये या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो सारे टिश्यूज एबनॉर्मल हैं ब्रेस्ट में, आप उसको मजीद जो है वो देखना चाह रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है ना, हम ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे ना, हम तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ टिश्यू का ये सैंपल पार्ट निकाल के देखना चाह रहे हैं कि आइदर इट इज बिनाइन टिश्यू और आइदर इट इज कैंसरस टिश्यू। ठीक क्लियर हो हुआ? गया मैम, ठीक। है? तो जी वो तो मैम, आप थैंक यू। ले सकते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने आपका ब्लड का सैंपल लेना है, तो आप अपने ब्लड का सैंपल जरूरी तो नहीं कि अपने पाँव से दोगे, आप अपने फिंगर से भी दे सकते हो। ठीक है, आप अपने अपर आर्म से भी ब्लड का सैंपल दे सकते हैं, बॉडी में कहीं से भी ब्लड का सैंपल दे सकते हैं, ऐसा ही है ना? इसलिए जी जी अगर मैम। आपके पास कहीं भी कोई कैंसर टिश्यू है तो हम एक टिश्यू का सैंपल ले लेते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं, जो हमें पता चल जाता है कि ये बिनाइन टिश्यू है। ठीक है,
तो फिर हम उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। जब हमें लगता है कि कैंसर टिश्यू है तो फिर हम उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। ओके अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि जैसे हमने अभी अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी मैंने आपको बताई है, सेम वे यहाँ तो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं ना कि टिश्यू जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो कोई मेडिसिन अगर आपने इंजेक्ट करनी हो, ठीक है, कहीं पे भी हमें लगता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को, आपने अक्सर सुना होगा जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, नी आर्थराइटिस के, डॉक्टर्स कहते हैं जी आप नी में इंजेक्शन लगवाने हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने नी में इंजेक्शन भी लगवाने हैं तो आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन लगवा सकते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड होगा, आप देखेंगे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पे हमने स्टीरॉयड इंजेक्शन क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। अब चूंकि जो सारे हमारे पास ऑर्थोपेडिक होते हैं जो लगा रहे होते हैं इंजेक्शन, दे आर एक्सपर्ट्स, उनको जरूरत नहीं होती अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो इस तरह से इंजेक्शन लगाने की, बट आप इसको इंटरवेंशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताने का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं तो उसमें आप बायोप्सी भी कर सकते हो फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, और एट द सेम टाइम अगर आपने कुछ चीज इंजेक्ट करनी है, कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करना है, कोई मेडिसिन इंजेक्ट करनी है, तो भी आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास आ जाता है डॉप्लर अल्ट्रासाउंड। Doppler ultrasound images can help the physician to seek and evaluate blockages of the blood flow, narrowing of the vessels, tumors and congenital vascular malformations. अभी मैंने आपको पहले पीछे बताया था कि अल्ट्रासाउंड में हम वेसल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, प्लेन अल्ट्रासाउंड जो कि हम सिंपल ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं, टिश्यूज को स्टडी कर रहे हैं, फीटस को जिससे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चों हमारे पास होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो स्पेसिफिकली जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो क्या करता है कि वो आपके जो ब्लड का फ्लो होता है या बॉडी में जो भी आपके फ्लूइड का फ्लो होता है उसको वो स्टडी करता है, ठीक है। वो आपको बताता है कि किसी भी वेसल के अंदर कोई ब्लॉकेज आया हुआ है, कोई क्लॉट बना हुआ है, कोई ट्यूमर आया हुआ है या कोई भी एबनॉर्मलिटी है, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसको आपको बड़े अच्छे से शो कर देता है। With knowledge about the speed and volume of blood flow gained from a Doppler ultrasound image, the physician can often determine whether a patient is a good candidate for a procedure like angioplasty. अब बेटा देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन हाईलाइट हुआ हुआ पॉइंट है, दैट इज द स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें कोई भी किसी भी वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम भी बताएगा कि वॉल्यूम नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, कम वॉल्यूम है या ज्यादा वॉल्यूम है ब्लड का, और वो किस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इस वक्त आपकी कैरोटिड आर्टरीज में ब्लड जो है वो किस स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और क्या उसका वॉल्यूम है। अगर मैंने ये देखना है तो मैं कैसे देखूंगी, मैं विद द हेल्प ऑफ द डॉपलर अल्ट्रासाउंड देखूंगी, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लो बताएगा। उसके बाद अगर हमें लगता है कि स्पीड कम हुई हुई है, फ्लो भी रिड्यूस हुआ है, क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्यूमर बना हुआ है, ठीक है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा एंजियोप्लास्टी होगी, ठीक है। तो बेसिकली एंजियोप्लास्टी से पहले हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें एक स्पेसिफिक वेसल का इमेज देके, उसकी स्पीड का, उसके फ्लो का इमेज देके हमें ये बता देता है कि आइदर पेशेंट को वो एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके सो बच्चों, अब हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास पल्स्ड वेव और एक होता है कंटिन्यूअस वेव, ठीक है। दोनों का आपके पास जो है नहीं शो कर रहा है, एक है पल्स्ड वेव और एक है कंटिन्यूअस वेव, ठीक है। जो पल्स वेव है उसमें जो वेव्स हैं, ठीक है, वो पल्सेस की फॉर्म में आती है, यानी कि एक वेव आएगी, फिर दूसरी वेव आएगी, फिर तीसरी आएगी, ठीक है। बट जो कंटिन्यूअसली है उसमें हमारे पास कंटिन्यूअसली अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स है वो आ रही होंगी, ठीक है। और ये आपको बड़ा अच्छे से जो है वो डिटेल पिक्चर जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी वेसल की जो है वो इन डिटेल जो है वो आपको देगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यूअस वेव डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द पल्स वेव। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपके पास कलर डॉपलर इमेज, pulse echo doppler flow principle to generate a color image. Image is superimposed on the 2D image. The red and blue display provides information regarding direction and velocity of flow. Used for general assessment of flow in the region of interest. Gives only descriptive or semi-quantitative information on blood flow. अच्छा, अब अभी हमने पीछे पढ़ा है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें क्या कर रहा होता है, ब्लड फ्लो का प्रॉपरली बता रहा होता है कि स्पीड क्या है और उसका वॉल्यूम जो है वहां पे क्या है, ठीक है। अब कलर डॉपलर का क्या काम है, कलर डॉपलर ने आपको एक 3D इमेज, सॉरी 2D इमेज इस तरह का देना है, ठीक है, जैसे ये अभी आपको नजर आ रहा है, इस तरह का इमेज देगा और आपको वो बता देगा कि आपका जो ब्लड है या जो भी फ्लूइड है, ठीक है, वो आपको ये बताएगा दो कलर्स की फॉर्म में, रेड और ब्लू कलर की फॉर्म में, कि जो फ्लूइड मूव कर रहा है या ब्लड मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है।
मैं आपको यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अगर पिक्चर के जो पिक्सल्स है वो ब्राइटर है, तो इसका मतलब है कि फ्लो हाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये पिक्सल जो है वो क्या है, आपके पास इस तरह से ब्राइट है, इसका मतलब है कि इस एरिया में फ्लो जो है वो क्या है, हाई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये एक वेसल है, इसका जो पिक्सल है वो क्या है, डार्क है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फ्लो जो है वो क्या है, स्लो है, ठीक है। तो इस तरह से कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको डिफरेंट वेसल्स को जब आप एग्जामिन करेंगे इसके अंदर कलर डॉपलर में, तो वो आपको डिफाइन करेगा एक तो डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और उसके बाद आपको ये जो कलर्स दिखाएगा डिफरेंट तरह के, उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे फ्लो हाई लेवल पे है या वहाँ पे फ्लो जो है वो स्लो स्पीड के साथ है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कन्वेंशन रेड इज टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर एंड ब्लू इज अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर। अब व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या है, अगर आप लोगों ने कभी इस तरह से देखा हो अल्ट्रासाउंड का ये जो प्रोब होता है, ठीक है, ये जो प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड का जिससे अल्ट्रासाउंड बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं हम, दैट इज बेसिकली द ट्रांसड्यूसर। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं तो ये पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से हमें ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये फ्लो, अगर हमारा ट्रांसड्यूसर इधर है ना, तो इसका मतलब है, कहते हैं रेड इज टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि ये फ्लो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और अगर मैंने ये वाला इमेज लिया हुआ है और ये ब्लू है, तो ब्लू का क्या मतलब है कि फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, यानी कि ये इस तरह जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमें देखना हो कि डायरेक्शन क्या है आपके फ्लो की, तो हम अपने प्रोब की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन जो है वो मेजर कर सकते हैं किसी भी फ्लो की, ठीक है। अगर मेरा ट्रांसड्यूसर इधर है, तो अगर मेरे ट्रांसड्यूसर की तरफ रेड कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टुवर्ड्स आ रहा है ट्रांसड्यूसर और इसकी डायरेक्शन ये है फ्लो की, ठीक है। और अगर वो ब्लू कलर दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि ये अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर जा रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, ठीक है। तो कलर की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि वो फ्लूइड जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें क्या करता है कि जो आपके वेसल्स हैं उसके फ्लो की डायरेक्शन बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर वॉल्यूम बताता है, ठीक है। अगर आपने अक्सर देखा होगा डीवीटी का, आपने नाम सुना होगा डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, इसमें अक्सर अगर आप पेशेंट देखें और उसकी फाइल पढ़ें तो वहाँ पे कलर डॉपलर हमने करवाया होता है, ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बस डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में यही होता है कि यूजुअली हमारे लोअर लिंब में होता है और आपके लोअर लिंब में जो आपकी डीप वेन्स है वहाँ पे थ्रोम्बस जो है वो बेसिकली आ जाता है और फिर पेशेंट को डिफरेंट वॉमिट आ जाता है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग हो जाती है और डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हमें इवैल्यूएट करना हो कि किस वेसल के अंदर थॉमस आया हुआ है, ठीक है, तो आप कलर डॉपलर जो है वो वहाँ पे करवाएंगे और फिर वो आपको उस ब्लड वेसल की प्रॉपर डायरेक्शन, फ्लो, एक्यूरेसी सब कुछ जो है वो इन डिटेल आपको दे देगा। बच्चों क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मैम क्लियर है। हम लोग बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं, गर्ल्स क्लियर है मैम। यस मैम। हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन, दैट इज आई थिंक वेरी क्वाइट इजी। आप लोगों ने इस तरह की सारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स देखी हुई होंगी। इसमें आपके पास सिंपल एक तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया है ट्रांसड्यूसर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, या आपके पास एक प्रोब होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक अदद इस तरह से कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड का क्या पर्पस होता है कि एक तो आपने जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको ये नजर आ रहा है, ये लाइंस, ठीक है, जो भी हमने एरिया ऑफ हमारा इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर ये हमारी जो है वो हार्ट की ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मैंने इस वेसल को जो है वो स्टडी करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो इस तरह से इसकी मेजरमेंट जो है वो ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप इस एरिया के अंदर मैंने जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने आपको सीटी स्कैन में पढ़ाया था फील्ड ऑफ विजन, ठीक है ना, कि हमने एक फील्ड ऑफ विजन ले लिया था कि हमने यहाँ से यहाँ तक कट कर, ठीक है। इसी तरह से कलर डॉपलर या नॉर्मल भी अल्ट्रासाउंड के अंदर आप क्या करते हैं कि एक विजन के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर लेते हैं कि हमने इस एरिया के अंदर रह के जो है वो ये सारी सारी स्टडी जो है वो करनी है, ठीक है। तो आपको ये जो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, ये आपको बेसिकली हेल्प कर रहा होता है इसके लिए। ओके देन ऑन बोर्ड कंप्यूटर, ठीक है, ये आपका डिस्प्ले सिस्टम होता है जो कि आपको रियल इमेज दिखाएगा, ठीक है। उसके अलावा डीवीडी या सीडी हमारे पास नीचे लगी होती है जो कि आपको अल्ट्रासाउंड का इमेज एट द सेम टाइम निकाल देती है, ठीक है।
और पल्स कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बटन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड में पढ़ रहे होंगे कि पेशेंट के लिए हम डिफरेंट इंटेंसिटी रखते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ हर पेशेंट का एक्यूट स्टेज में डिफरेंट इंटेंसिटी लगाते हैं, क्रोनिक स्टेज में डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी हम पल्स कंट्रोल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम साउंड वेव जो है वो फिर बॉडी में जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, अब काफी सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। ट्रांसड्यूसर प्रोब दैट सेंड्स एंड रिसीव्स द साउंड वेव्स, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सेंड भी कर रही है और ये क्या कर रही है, रिसीव भी कर रही है, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को एक्सरेज में याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सरे ट्यूब एक्सरे जनरेट कर रही थी, ठीक है। बॉडी के अंदर बॉडी उसको बॉडी से वो पास करनी थी एक्सरेज, ठीक है। उसके नीचे डिटेक्टर लगा हुआ था और वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था एक्सरेज को और फिर आपके पास इमेज आ रहा था, ठीक है। ऐसा ही था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रांसड्यूसर है या जो हमारा प्रोब है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स या जो साउंड वेव्स है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, सेंड करेगा। उसके बाद जब वो जाके सेंड करता है तो आपकी बॉडी के साथ जाके वो वेव्स स्ट्राइक करती है, हिट करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है और एक इको वेव आपकी बॉडी से इमिट होती है, ठीक है। तो वो जो इको वेव आपके पास आती है साउंड वेव बेसिकली वो आपका ट्रांसड्यूसर या प्रोब उसको भी डिटेक्ट करता है और फिर आपके कंप्यूटर के ऊपर एक इमेज जो है वो आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सारा रोल है हमारे पास वो किसका है, प्रोब का या ट्रांसड्यूसर का है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर ने ही आपकी वेव्स जो है वो बॉडी में ट्रांसफर करनी है और इसी ने ही वहां से वापस बॉडी से वेव जो है वो लेनी है जब वो ऑर्गन को स्ट्राइक करके आएंगी और इमेज आपको जो है वो कंप्यूटर के ऊपर शो करती है। उसके बाद बच्चों सीपीयू का काम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल्स चेंजेस द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इमिटेड फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर प्रोब। अभी मैंने आपको बताया है कि जो पल्स कंट्रोल होता है उसका ये पर्पस होता है कि वो आपको हमने अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रखना हो या ड्यूरेशन रखना हो पल्सेस की तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। display the image from the ultrasound data proceed by the CPU, ठीक है। डिस्प्ले सिस्टम जो है या मॉनिटर जो है वो आपका इमेज जो अल्ट्रासाउंड से हमारा आया होता है उसको शो करता है। उसके बाद बच्चों कीबोर्ड या कर्सर इनपुट डाटा एंड टेक्स मेजरमेंट फ्रॉम द डिस्प्ले, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने कोई डाटा इनपुट करना है तो वो भी और उसके अलावा जो मेजरमेंट हमने करनी है, ठीक है ना, कि हमने यहाँ से यहाँ तक एरिया को स्टडी करना है तो वो आपको कीबोर्ड या कर्सर जो है वो हेल्प कर रहा है। देन हमारे पास आ जाती है डिस्क या जो सीडी डीवीडी हमने अटैच की होती है वो आपके जो भी इमेजेस होते हैं उसके डाटा को स्टोर करती है। उसके बाद बच्चों प्रिंटर आ जाता है जो क्या करता है आपके इमेज को जो है वो प्रिंट कर देता है और आपको फिर अल्टीमेटली अल्ट्रासाउंड इमेज जो है वो मिल जाता है। चलिए अभी मैंने आपको तो बता दिया था कि जो हमारा प्रोब है ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर है ये हमारे पास दो तरह का होता है, लीनियर भी होता है और कर्व भी होता है। ओके ओके बच्चों, सो वी हैव डिस्कस्ड के अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आप टूल यूज कर रहे हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है, कलर अल्ट्रासाउंड क्या है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन के क्या स्पेसिफिक आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे कि हाउ इज द प्रोसीजर परफॉर्म, ठीक है, कि आपने किस तरह से प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। जैसे बाकी सब में हमने पढ़ा था कि हम पेशेंट को लिटाते हैं, फिर हम पेशेंट को जो है वो एमआरआई मशीन में इंसर्ट करते हैं, फिर इस तरह से ये होता है, सारा प्रोसीजर पड़ा था। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड वेरी सिंपल प्रोसीजर इसका, ठीक है। The patient is positioned lying face up on the examination table that can be tilted or moved, ठीक है। सिंपल आप काउच पे या पेशेंट टेबल के ऊपर पेशेंट को स्पाइन लाइन में लिटाते हैं, ठीक है। A clear water-based gel is applied to the area of the body being studied to have the transducer make secure contact with the body and eliminate air pockets between the transducer and the skin that can block the sound waves from passing into their body, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप जो है वो एक एक्वा जेल, ठीक है, आप लगाते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ठीक है। अगर आपको पता है आप लोग थेराप्यूटिक जैसे अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे हैं तो एक्वा जेल होती है, ठीक है, आप वो लगाते हैं और वो मीडियम के तौर पे एक्ट करती है और फिर आपकी साउंड वेव जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। पता है सब बच्चों को एक्वा जेल का आइडिया है बच्चों? यस मैम, कपलिंग मीडिया होता है ये। ठीक है, कटिंग मीडिया को होता है होती है। अच्छा फिर वो हम लगाते हैं, ठीक है, और उससे हेल्प से फिर हम करते हैं। देन सोनोग्राफर ट्रांस जस्ट वेट अ मिनट बच्चों।
बच्चों, सो मैं आपको बता रही थी सिंपल पेशेंट को आपने स्पाइन लाइन में लिटाया, ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड जेल से उसका एग्जामिनेशन किया, उसके बाद क्या होगा, सोनोग्राफर, टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट जो भी होगा वो क्या करता है कि आपका जो ट्रांसड्यूसर होता है प्रोब होता है उसको फॉर्मली डिफरेंट लोकेशंस में जो है वो उसको फिर मूव करता है, ठीक है, जो भी एरिया हमें स्टडी करना होता है उस एरिया में, ठीक है। उसके बाद उस प्रोब को भी हम एक डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो मूव करते हैं, वो भी हम आगे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। डॉपलर सोनोग्राफी इज परफॉर्म यूजिंग द सेम ट्रांसड्यूसर, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसमें भी हम सेम जो प्रोब है सेम ट्रांसड्यूसर है उसी को ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। When the examination is complete, the patient may be asked to dress and wait while the ultrasound images are reviewed, ठीक है। उसके बाद ये है कि डेफिनेटली जब आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपना जो भी आपने पेशेंट का गाउन वगैरह दिया वो चेंज कर ले और आप उसके इमेज उसको होल्ड कर देते हैं। इन सम स्टडीज the transducer is attached to a probe and inserted into a natural opening in the body, ठीक है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि ट्रांसड्यूसर को बॉडी के नेचुरल ओपनिंग्स के अंदर इंसर्ट करके फिर आप स्टडी करते हो, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया था कि बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखी थी, ठीक है, और हम डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने ट्रांसड्यूसर को नेचुरल ओपनिंग इन द बॉडी में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। तीन तरह की बच्चों इसमें हमारे पास टाइप होती है, एक होती है हमारे पास ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियम, ठीक है। ट्रांसइसोफेजियल का क्या मतलब है कि इसोफेगस के अंदर आपने ट्रांसड्यूसर इसोफेगस के अंदर से आपने इंसर्ट करना है और आपने हार्ट को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसरेक्टल, ट्रांसरेक्टल का क्या मतलब है कि आप रेक्टम के अंदर से प्रोब को गुजारेंगे, ठीक है, और फिर आपने जो भी रेक्टम के एरियाज हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है या कोई और एरिया है उसको आपने स्टडी करना है तो आप स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम क्या करेंगे कि वजाइना के थ्रू प्रोब को हम इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसके गिर्द जितने भी एरियाज हैं, यूट्रस है, ओवरीज है, जो भी है उसको हम प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड हमें 30 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये देखिए मैंने इमेजेस ऐड किए हुए हैं, ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम के इसोफेगस से आपने जो है वो प्रोब आपका या ट्रांसड्यूसर भेजा और उसने जाके हार्ट का वहां पे जाके आपकी वेव जनरेट की और फिर आपके पास इस तरह से इमेज आ गया, ठीक है। ये जो बच्चों हमारे पास ट्रांसड्यूसर या प्रोब होती है इसके ऊपर आप जेल लगा सकते हैं और फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको प्रॉपर जाके एक कपिंग मीडिया जो है वो आपका जनरेट करे और आपका इमेज प्रॉपर आ जाए। अच्छा, उसके बाद ट्रांसरेक्टल, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करेंगे, इसका प्रोब आप देखते हो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा प्रोब जो मैंने आपको दिखाया था वो थोड़ा सा इसकी ब्रेड्थ ज्यादा थी, इस तरह से था, लीनियर एंड कर्व था, ये बिल्कुल इस तरह से लॉन्ग स्टिक की तरह का होता है, ठीक है। तो ट्रांसरेक्टल से अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपोप्लेजिया हो गया है पेशेंट को, हमें रेक्टम को स्टडी करना है या कोई और स्ट्रक्चर रेडी करना है, टेस्टिकल्स को देखना है, तो फिर हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में बच्चों हमारे पास आता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड है इसमें आप वजाइना के थ्रू जो है वो भेजेंगे और सर्विक्स को, ओवरीज को, यूट्रस को, जिसको भी आपने स्टडी करना है वो आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट वेज हैं जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से थोड़ी से आपको इसकी डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है वो वे से हम इसको अल्ट्रासाउंड करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, ठीक है। तो रिस्क हम पहले पढ़ लेते हैं। फॉर स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड देयर आर नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपने पहले भी पढ़ लिया था बिकॉज हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर आपके पास एक्स रेज नहीं है, आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारे पास इसका कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में अब तक हमें नहीं मिला है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इट इज पेनलेस, ठीक है। आपको इसमें कोई भी इस तरह का बात नहीं है कि आपको इसमें कोई ऐसी पोजीशन बनानी पड़े या कोई ऐसा, जैसे हमें अल्ट्रा सीटी स्कैन किया था या हमने एमआरआई किया था तो पेशेंट को टनल में हमें भेजना पड़ता है, मशीन ऐसी होती है अल्ट्रासाउंड की, पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, ठीक है ना, पेशेंट को डर लग रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने जा रहा है। अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बड़ा पेनलेस सा, बड़ा इजी सा प्रोसीजर है। सेकंड, इट इज वाइडली अवेलेबल, इजी टू यूज एंड लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव भी इतना ज्यादा नहीं है अगर बाकी मोडेलिटीज के हम अकॉर्डिंगली देखें तो। Then ultrasound imaging does not use any ionizing radiation, ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज कर रहे होते हैं। Then ultrasound scanning gives a clear picture of soft tissue and do not show up on the X-rays, ठीक है बच्चों। तो जब हमने एक्सरे पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्सरेज के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम एमआरआई कराते हैं अगर हमने सॉफ्ट टिश्यूज को स्टडी करना हो, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपने एमआरआई नहीं कराना पेशेंट का और आपको लगता है कि पेशेंट एमआरआई मशीन से जरा थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनको बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज द प्रेफर्ड इमेजिंग मोडालिटी फॉर द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर अनबॉर्न बेबीज। ठीक है, तो आपको पता है कि हम जितने भी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ठीक है, जो फीटस है उसको स्टडी करने के लिए, और इसके अलावा भी जो जैसे कोई भी कंडीशन है फीमेल्स में, ठीक है, अगर कोई ओवरीज के अंदर कोई सिस्ट बनी हुई है, हमें यूट्रस को स्टडी करना है, ठीक है, कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। Then ultrasound provides real-time imaging, making it a good tool for guiding minimally invasive procedures such as needle biopsies and needle aspiration. ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे ये बात बताई है कि हम अल्ट्रासाउंड विद गाइडेड बायोप्सीज, अल्ट्रासाउंड विद गाइडेड एस्पायरेशंस करते हैं। ठीक है, कि अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो तब आप वहाँ से सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कोई मेडिकेशन इंजेक्ट करनी है तो भी आप अल्ट्रासाउंड विद गाइडेड जो टेक्निक है उसकी हेल्प से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो अभी 3 हमने पढ़े हैं, ट्रांसवेजाइनल, ट्रांसरेक्टल और ट्रांसएसोफेजियल। ठीक है, दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। then unlike x-rays, ultrasound only use sound waves। ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि कोई रेडिएशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एक आपके पास क्या है सिर्फ, however sound waves can increase body temperature, this is known as cavitation, significant only for long exposure time। ठीक है, तो अब कैविटेशन में भी आपको पता है कि बॉडी के अंदर आपके जो बेसिकली बबल्स बन जाते हैं, गैस बनना शुरू हो जाती है आपके टिश्यूज के अंदर। ठीक है, वो तब होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अल्ट्रासाउंड प्रोब को बॉडी के साथ अटैच रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको अक्सर आपने जब थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड भी पढ़ा होगा तो उसमें मेंशन होता है कि आप 7 से 10 मिनट हार्डली जो है वो बॉडी का आप थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड आप करें। ठीक है, इससे ज़्यादा आप ना करें। ठीक है, तो वो यही रीज़न होता है कि वहाँ पे कैविटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, अदरवाइज ये आपकी बॉडी को कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रहा होगा। ठीक है, Many studies have been conducted to determine the physiological effects of ultrasound cavitation. No direct correlation has been found between ultrasound imaging and cancer, low birth weight, dyslexia, delayed speech development। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, बहुत सारी हमारे पास ऐसी मोडालिटीज हैं जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हम टेंस को ओवर द यूट्रस नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हो सकता है कि बर्थ कोई डिफेक्ट बच्चे में आ सकता है उससे। ठीक है, कोई भी बाय बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से ही बहुत सारी स्टडीज हुई है, रिसर्चेज हुई है, जिसमें उन्होंने स्टडी किया कि जो भी बाय बर्थ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, अगर बच्चे में कोई डिले स्पीच आ रही है, डेवलपमेंटल डिले आ रहा है, डिस्लेक्सिया आ रहा है, बर्थ वेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ रिटार्डेशन आ रही है, तो क्या उसका कोई रिलेशन अल्ट्रासाउंड बेस के साथ तो नहीं है? ठीक है, बिकॉज बच्चों आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं वो थ्रू आउट स्कैनिंग करा रही होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट टाइम्स के साथ देते हैं, कुछ 1 मंथ की गैप से बता रहे होते हैं, कुछ 1.5 मंथ की गैप से अल्ट्रासाउंड बता रहे होते हैं। तो जब जब आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, आपने अल्ट्रासाउंड कराना होता है। ठीक है, तो आप देखिए कितनी दफा आपकी बॉडी जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को एक्सपोजर हो गई है। इसलिए ये स्टडी किया गया कि कहीं ये आपकी बॉडी के लिए या बेबी के लिए जो है, फीटस के लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो ऐसा अभी कोई स्टडी जो है वो डिस्कवर नहीं हुई है हमारे पास। Reliable data from ultrasound technique is hard to come by. Additional studies are ongoing. Biggest is misdiagnosis। ठीक है, बिगेस्ट हमारे पास जो इसका इस वक्त तक ड्रॉबैक है वो क्या है कि मिसडायग्नोसिस है, यानी कि आप किसी ऐसे रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं जिसको अल्ट्रासाउंड परफॉर्म ही ना करना होता हो, उसको बेसिक्स ना पता हो अल्ट्रासाउंड की, और वो आपको गलत डायग्नोस कर दे, और उसी गलत डायग्नोसिस की बेस पे आपका डॉक्टर आपको क्या कर दे, गलत मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर। ठीक है, बिकॉज जब आप अल्ट्रासाउंड करके जाते हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या करती है कि वो आपका दोबारा से अल्ट्रासाउंड नहीं करती है ना, जो आपकी रिपोर्ट होती है उसके ऊपर वो रिलाय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रिपोर्ट अगर किसी गलत या किसी अनप्रोफेशनल रेडियोलॉजिस्ट ने बना के दी होगी, मिसडायग्नोस्ड भी होगा, तो उसकी बेस पे फिर आपका ट्रीटमेंट भी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको प्रॉपरली प्रोफेशनल वे से प्रोफेशनल जगह से करवाएं। ठीक है, और अगर आपने अक्सर देखा होगा जो कुछ हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं वो रेफर कर देते हैं कि आप किसी लैब से करवाएं। ठीक है, या आप ही डॉक्टर से करवाएं। तो उसका एक रीजन ये भी होता है बिकॉज वो चाह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि जो वो रेडियोलॉजिस्ट है वो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो बना के देंगे। ओके, देन बच्चों आपके पास आता है हाउ डज द प्रोसीजर वर्क। Ultrasound imaging is based on the same principles involved in the sonar used by bats, fishermen and this and this। ठीक है, अब आपको पता है हमारे पास डिफरेंट सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं और ये आपके प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, जिसके वेदर की हमारे पास प्रोटेक्शन आ रही होती है। इसी तरह से साउंड वेव
जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड में जनरेट कर रही होती है, ये भी क्या कर रही होती है कि व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक और इकोस। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे भी आप ट्रांसड्यूसर या प्रोब बॉडी के साथ लगाते हो, वहाँ पे साउंड वेव जनरेट होती है, वो साउंड वेव जाके बॉडी में ऑर्गन्स को स्ट्राइक करती है। ठीक है, और वहां से स्ट्राइक करके वापस इको वेव की फॉर्म में आती है। ठीक है, और उसको कौन दोबारा से रिसीव करता है, ट्रांसड्यूसर ही रिसीव करता है। ठीक है, by measuring these two echo waves, it is possible to determine how far away the object is in size and shape and consistency. In medicine, ultrasound is used to detect changes in appearance of organ, tissue, vessel, or detect abnormal masses such as tumors. ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने पेशेंट को जो भी एरिया है वहाँ पे आपने उसको एक्सपोज किया। ठीक है, ट्रांसड्यूसर से आपने वहाँ पे एक्वा जेल जो है उसको अप्लाई किया। ट्रांसड्यूसर जहाँ आपने अप्लाई किया, फॉर्मली स्किन के साथ टच हुआ, वहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुई। जैसे ही उन्होंने जाके उस स्पेसिफाइड टिश्यू को या ऑर्गन को स्ट्राइक किया, दे रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द इको वेव। उस इको वेव को ट्रांसड्यूसर ने डिटेक्ट किया और आपको जो मॉनिटर है, ठीक है, उसके ऊपर या डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड इमेज जो है वो शो करती है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर जो है वो इसका प्रोसीजर है। In an ultrasound examination, a transducer both sends and sound waves and receive records the echoing waves। ठीक है, जो है मैंने अभी आपको पीछे बताया है, यही सेंड कर रहा होता है और यही रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मेन रोल हमारे पास अल्ट्रासाउंड में किसका है, ट्रांसड्यूसर का है। ठीक है ना, सारा काम तो ट्रांसड्यूसर ने ही करना है। When the transducer is pressed against the skin, it directs small pulses of inaudible high frequency sound waves into the body. As the sound waves bounces off the internal organs, fluid and tissue, the sensitive microphone of the transducer record a tiny changes in the sound pitches and direction. ठीक है, तो जो ट्रांसड्यूसर है उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट डिटेक्टर्स या माइक्रोफोन अटैच होते हैं, जो कि वापस इको वेव आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। These signature waves are instantly measured and displayed by a computer, which in turn creates a real picture on the monitor. One or more frames of the moving pictures are typically captured as still images. ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि रियल इमेज दे रहा है, रियल टाइम इमेज या रियल टाइम पिक्चर दे रहा है आपको। ठीक है, यानी कि आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट की और एट द सेम टाइम आपको बॉडी का इमेज कंप्यूटर पे या डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास रियल टाइम इमेज। अब स्टिल इमेज क्या है कि आपको जो भी आपने एरिया ऑफ आपका इंटरेस्ट था, लिवर था, स्टमक था, जो भी था, उसका आपने वहाँ पे एक इमेज लिया और उसके बाद जब पेशेंट सारा प्रोसीजर खत्म हो गया, तो जो आप पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं बेसिकली वो हमारे पास एक स्टिल इमेज होता है। ठीक है, तो आपको लाइव इमेज और स्टिल इमेज दोनों जो है वो अल्ट्रासाउंड में जो है वो मिल रहा है। स्मॉल लूप्स ऑफ द मूविंग रियल टाइम इमेजेस में भी आल्सो बी सेव। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये कोई एक स्पेसिफिक इमेज है जो कि हमें बाद में स्टडी करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होगा, तो आप उस स्पेसिफाइड रियल इमेज को भी वहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाला पार्ट जो है, ये फर्स्ट लाइन जो है वो मुझे बाद में स्टडी करनी होगी, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ इसको और उस इमेज को सेव कर लेती हूँ। Doppler ultrasound, a special application of ultrasound, measures the direction and speed of the blood cells as they move through the blood vessels, and the movement of the blood cells cause a change in the pitch of the reflected sound waves called the Doppler effect. ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, इसका नाम डॉपलर अल्ट्रासाउंड इसकी बेस पे है, डॉपलर इफेक्ट की बेस पे है। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट क्या है कि जैसे ही आप साउंड वेव्स जो है किसी भी वेसल के ऊपर जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि साउंड वेव्स की जो बेसिकली पिच होती है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उस चेंज करने की वजह से आपके पास जो एक स्पेसिफाइड इमेज आता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड का, दैट इज बेसिकली द डॉपलर इफेक्ट, और वो आपको एक जो वेसल है उसका एक प्रॉपर इमेज जो है वो शो कर देता है। ठीक है, और वो आपको ये भी बता देता है कि उस वेसल के अंदर जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है या ब्लड मूव कर रहा है, तो उसकी क्या डायरेक्शन है, उसकी क्या स्पीड है। ठीक है, जैसे ये भी हमने पीछे भी स्टडी किया। Computer checks and processes the sounds and creates graphs or color pictures that present the flow of blood through the blood vessels। ठीक है, तो भी हमने पहले भी स्टडी कर लिया था कि हमें कलर डॉपलर जो है मजीद देखना हो, अगर हमने कि डायरेक्शन क्या है फ्लो की, तो फिर हम कलर डॉपलर जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं और हमें कंप्यूटर एक प्रॉपर पिक्चर जो है वो उसकी शो कर देता है। ठीक है, चलो, तो सिंपल प्रोसीजर क्या है कि आपने ट्रांसड्यूसर का सारा काम है, ट्रांसड्यूसर ने ही आपकी साउंड वेव्स बॉडी में ट्रांसफर करनी है,
उसी ने ही जो वापस साउंड वेव बॉडी में जाकर रिफ्लेक्ट करके आ रही है इन द फॉर्म ऑफ द इको वेव, उसको डिटेक्ट करना है और फिर उसने आपका एक रियल टाइम इमेज भी आपको दिखा देना है और आपको स्टिल इमेज भी जो है वो दिखा देना है। देन हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आपकी कहाँ पे आपको पता है कि ये यूज हो रहा है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स में भी यूज हो रहा है और गायनेकोलॉजी में भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्स्टेट्रिक्स आपको पता है जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर उसको हमने स्टडी करना हो, फीटल की डेवलपमेंट को हमने देखना हो कि प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। कोई पैथोलॉजीज हमने देखनी हो कि फीटस में तो नहीं आ रही है, ठीक है। कोई जो है वो और आपने पैथोलॉजी जो है वो ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड जो है वो पढ़नी है, या प्रेगनेंसी में पेशेंट को कोई भी आपने देखना है कि जो है वो फ्लो जो है वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेबी को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन इन कार्डियोलॉजी, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम में, ठीक है, कि हमने क्या किया था, अल्ट्रासाउंड प्रोब को इसोफेगस से हार्ट तक भेजा और वहां से स्टडी किया हार्ट को, ठीक है। इसी तरह से ब्लड फ्लो आप वेसल्स में देख सकते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन क्या है, प्रॉपर रिदम क्या है उसका, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हार्ट के डिफरेंट वेल्व्स में फ्लो क्या जा रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई पैथोलॉजी है कि कार्डियो में गली हुई है, ठीक है, वो भी आपको नजर आ जाएगा। कोई वेल्व्स का स्टेनोसिस हुआ हुआ है तो वो भी आपको इजीली अल्ट्रासाउंड से नजर आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिकली अगर आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज करें तो ज्यादा जो है वो आपको अच्छे से इमेज देगा, ठीक है, जब आपने वेसल्स को स्टडी किया। देन एप्लीकेशंस इन इनर मेडिसिन, ठीक है। जैसे कि जितने भी अभी मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर्स बताए थे या ऑर्गन्स बताए थे या टिश्यूज बताए थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था आपके आईज थी, पेंक्रियास थे, लिवर था, गॉल ब्लैडर था, हार्ट था, वो सारे स्ट्रक्चर्स को अगर आपने इन डिटेल पढ़ना है तो भी आप अल्ट्रासाउंड जो है वो उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। आप ये देखिए बच्चों, ये गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर ये हमारे पास स्टोन है, ठीक है। इस तरह से आपको एक आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर आप उसके अंदर उसको मजीद जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या जो है वो कोई एबनॉर्मल टिश्यू जो है उसकी ग्रोथ हुई है। देन एप्लीकेशन इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। tendons, ligaments, investigation under movement is possible, simplifies the direction of ruptures, obstructions, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्चुअली इस टेंडन का रप्चर हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे बच्चों अभी मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था कि हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड भी अब अवेलेबल्स है, जो कि आपको बताते हैं कि कोई भी लिगामेंट है, कोई टेंडन है, कोई मसल है, उसमें क्या किस ग्रेड का टीयर हुआ हुआ है या वहाँ पे क्या पैथोलॉजी है, ठीक है। ये देखिए आपको मसल किस तरह से इस लेवल के ऊपर आपको मसल दिखा देगा, यहाँ पे टीयर हुआ होगा तो आपको बड़ा इजीली पता चल जाएगा। इसी तरह से टेंडन में अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो आपको बड़े इजीली जो है वो डायग्नोस्टिक मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड बता देगा। अगर कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ जाती है, वेयर एंड टियर शुरू हो जाता है, तो वो भी आपको अल्ट्रासाउंड रेंज से दिखा देगा, ठीक है। तो जो भी मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजीज है वो आपको यहाँ पे इजीली नजर आ जाएगी, स्पेशली सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बोन। अब देखिए बोन जो है वो हमें इस तरह का अल्ट्रासाउंड इमेज दिखाएगा, तो बोन हमें अल्ट्रासाउंड इतनी अच्छे से क्लियर नहीं दिखा रही होती, ठीक है। जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से ये दिखा रही होती, ठीक है। तो इसके लिए हम डेफिनेटली बोन के लिए बाकी जो हमारे पास मोडेलिटीज है उनको हम प्रेफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चों नी आर्थ्रोसेंटेसिस, ठीक है। अपनी आर्थ्रोसेंटेसिस जो है वो बेसिकली क्या है कि जैसे अभी हमने शुरू में अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम वहाँ से कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू जो है वो लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि आपने कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई स्टीरॉयड डालना है, कोई भी आपने जो है वो मेडिकेशन इंसर्ट करनी है किसी एरिया में, तो इसको आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड वे से जो है वो बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको देखिए ये दिखा रहा है, ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमने किया, तो उसने हमें क्वाड्रिसेप फेमस का टेंडन दिखा दिया, उसने नीचे बता दिया कि हमारे पास फिंगर बोन है और हमने किस लेवल के ऊपर नीडल डाली है। और अब यहाँ पे आप अगर आपने कोई एक्सट्रैक्ट करना है सैंपल तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपने मेडिकेशन इंसर्ट करनी है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारे कॉमन यूजेस थे। Okay. What are the limitations of general ultrasound imaging? Ultrasound waves are disrupted by gas or air, therefore organs that is not ideal imaging technique, or air-filled organs are hidden by the bones such as lungs or head. In most cases, barium exam, CT scan and MRI are the method of choice in these settings. ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे हमारे पास कोई एयर है या गैस है या वो एरिया जहाँ पे
जो हिडन है बाय द बोन, उसको हम ज़्यादा अल्ट्रासाउंड में स्टडी अल्ट्रासाउंड की हेल्प से स्टडी नहीं करते, ठीक है। वो आपको एक प्रॉपर इमेज नहीं देता। जैसे लंग्स का आपने अल्ट्रासाउंड नहीं सुना होगा, या आपने हेड का अल्ट्रासाउंड नहीं सुना होगा, ठीक है। इन्फेंट के हेड का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इन्फेंट्स के हेड का इसलिए करते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे जो स्कल है वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अभी सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट आपका इतना प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इन्फेंट के केसेस में आप हेड का अल्ट्रासाउंड करते हैं, बट फिर जो 1 ईयर से अबव बच्चे होंगे फिर उसमें हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है। Large patients are more difficult to image by the ultrasound because greater amount of tissue attenuate weakens the sound wave as they pass deeper into the tissues, ठीक है। तो इसके अलावा जो 20 पेशेंट्स हैं उनमें फैट की वजह से आप इसको प्रॉपर्ली जो है वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फैट टिश्यू होगा तो वो जो वेव्स होंगी उनको क्या कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है, जब तक उसने असल टिश्यू के ऊपर पास पहुंचना है। तो ये एक इसकी 2-4 लिमिटेशंस है हमारे पास। Has difficulty penetrating bone and therefore only those outer surface of the bony structures that are not what lies within except in infants, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बता दिया है कि हेड का आप नहीं करते हैं एक्सेप्ट infants के अलावा। For visualizing internal structure of bones or certain joints, other modalities such as MRI are typically used, ठीक है। तो इनके लिए फिर हम दूसरी जो modalities हैं उनको जो है वो प्रेफर करते हैं। अब बच्चों ये एक हमारे पास है, इस तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें, ये मैंने थोड़ा सा इमेज ऐड किया हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कुछ पॉइंट्स, ठीक है। देखिए इस तरह से ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ये प्रोब है हमारा, यहाँ से आपको साउंड वेव्स आई, ठीक है। ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, फिर आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स जनरेट होती है, ठीक है। ठीक है, फिर आप जिस भी एरिया में बॉडी के रखते हैं इस तरह से आपकी साउंड वेव्स बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती जाती है, ठीक है। और देखिए जा भी रही ना और रिसीव भी हो रही है, देखिए सेंड हो गई और वापस आ गई, ठीक है। ये पैटर्न आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इसकी जो है वो उसकी दिखाई है। अच्छा बच्चों, अब इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आप लोग थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड में पढ़े होंगे कि हमने अल्ट्रासाउंड प्रोब को डिफरेंट तरह से मूव करना होता है, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर से करते हैं, फिगर ऑफ 8 में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में इसको मूव करते हैं, ठीक है। जब आपने सेजिटल सेक्शंस को अगर आपने देखना है, ठीक है, और अगर आप इसको जो है वो इस तरह से ट्रांसवर्स प्लेन में मूव करेंगे तो आपको कोरोनल सेक्शंस जो है वो बॉडी के या एक्सियल सेक्शंस जो है वो बॉडी के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इसको कहाँ किस सेक्शन किस तरह के सेक्शन जो है वो आपने स्टडी कर। तो ये मैंने अभी आपको प्ले कर दिया है। सजेशन के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में इसको मूव किया था। ओके, हेमिकोरोनल के लिए हमने इसको ट्रांसवर्स प्लेन में जो है वो मूव किया था। ओके, अब दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, कि जब भी हम कोई देख रहे होते हैं स्ट्रक्चर तो हमने उसका कौन कौन से व्यूज जो है वो देखने होते हैं। तो हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिटस है, आप इसके इंटीरियर भी देखेंगे और पोस्टीरियरली भी जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर जो आपके सुपीरियर और इंफीरियर है उसको भी आप देखोगे, ठीक है।
ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिर्फ फीचर्स का बताया गया है। इसके अलावा भी आपने अगर जो है वो बाकी स्ट्रक्चर्स अगर हम कोई स्टडी करते हैं, स्टमक है, जो भी स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपने फिर इसी तरह से इंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर आपने लिखना होता है, ठीक है। ये बेबी के लिहाज से बाकी आगे सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स कुछ थे जो कि आपको मैंने दिखाने थे, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ठीक है। ये आपका अल्ट्रासाउंड का एक बेसिक लेक्चर था। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रो 2 में आप लोग थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड आई थिंक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ पे वो पढ़ लिया है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते, बिकॉज सेम थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड है जो कि आप इलेक्ट्रो में पढ़ रहे हैं, वही हम फिर यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो बता दें, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप पढ़ चुके हैं फिर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे और किसी और उसकी तरफ जाएंगे। हम इसके इमेजेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसका आपको इतना ही जो एक डिस्क्रिप्शन थी वो आपके लिए आई थिंक इतनी ही जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट वो एक अदर से स्पेशलिटी है और अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो आई थिंक इस लेवल पे आपके लिए वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। वो एक आपकी एक सुपर स्पेशलाइजेशन बेसिकली आ जाती है। बट आपको बस आइडियाज जो है वो इस लेवल पे होना चाहिए। आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लें। मैम ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड ये दोनों डिफरेंट है? बेटा देखिए, ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होती है और गायनेकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले तो आप इसको समझे, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक ये होता है या ऑब्स्टेट्रिशियन वो होता है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड फीमेल के इश्यूज को जो है वो सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उनका बेबी का क्या इशू है, उनका अपने क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी पेशेंट ने कंसीव करना है तो भी उसको ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो देखेगा। उसने प्रेग्नेंट हो गई है तो भी ऑब्स्टेट्रिशियन देखेगा। प्रेगनेंसी के बाद वो सारा कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन या ऑब्स्टेट्रिक्स में आ जाता है। इसके अलावा जितने भी फीमेल के हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे आप लोग सब यंग बच्चे हैं, ठीक है। आप में से अगर किसी बच्चे का कोई गायनी से रिलेटेड इशू आ जाता है, किसी के ओवरी के अंदर कोई सिस्ट बन जाती है, किसी को कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आ जाता है, किसी का कोई खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। तो इन सब स्टडीज को अगर हमने चीजों को स्टडी करना है, यानी कि जितने भी विमेन हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, रिगार्डिंग योर पेल्विक फ्लोर रीजन्स, ठीक है। जो आपके पेल्विक फ्लोर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड फीमेल्स के जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, वो सब एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डील कर रही होती है, ठीक है। तो ये बच्चों गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में ये डिफरेंस है। ऑब्स्टेट्रिक इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी और गायनेकोलॉजी जो है वो आपके जितने भी फीमेल के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या इवन मेल्स के जो है वो पेल्विक फ्लोर से एरिया से जितने भी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं वो सारे गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास खाली डॉक्टर जो होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट प्लस ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक ये डिफरेंस है कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स होगा उसमें भी आप वही स्टडी करेंगे और जो गायनेकोलॉजी है उसमें भी आप वही स्टडी करेंगे। बट आपको ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया इसका आपको? यस मैम, थैंक यू सो मच। जी, एनीवन एल्स? किसी और बच्चों का कोई क्वेश्चन हो? मैम मिड के पेपर का पैटर्न बता सकती हैं आप? हाँ जी बेटा, इसमें ये है कि एक तो आपका जो है वो एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है। और जो है वो साथ आपका जो सेल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी होगा, ठीक है। ठीक है मैम, मतलब वो पिक्स वगैरह आप बता रही थी, मतलब मैं दूंगी, वो देंगी आप, मतलब और डायग्राम वगैरह, जी जी, डायग्राम वगैरह? इमेज इमेज कहते हैं ना उसको, इमेज तो मैं आपको दूंगी। मैंने आपको जब पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला इमेज आ सकता है और इस इमेज के साथ मैं ये सिनेरियो बना के आपको दे सकती हूँ, ठीक है। मैंने आपको सारे जहां जहां इमेज आए मैंने आपको ऐसे बताया है, ठीक है। इसलिए बच्चे उस जब भी आप पढ़ें तो इस तरह से ही आपने पढ़ना है कि इस इमेज से रिलेटेड मुझे क्या सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सिनेरियो भी आ सकता है, हो सकता है कि मैं आपको किसी अगर एमसीक्यू के अंदर कोई एक स्पॉटिंग भी दे सकती हूँ कि ये एक इमेज है और इसका स्पॉट डायग्नोसिस करके बताएं,
ज्यादा इसमें बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना मैंने मतलब बेसिक्स कहा हुआ है पढ़ने के लिए, ये लेक्चर से मैंने जैसे कुछ पॉइंट स्किप किए हुए हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ स्लाइसेस में एक स्लाइड में मैं आपको कहती थी कि ये भी स्लाइड में आप किस पॉइंट्स पे फोकस करें, ठीक है ना। तो उस स्लाइड्स में आपने उसी पॉइंट पे फोकस करना है। जिन पॉइंट से मैंने आपको फोकस करने के लिए नहीं कहा वो आप बेशक छोड़ सकते हैं। जी, एनीवन एल्स? बाकी बच्चों मैंने एक काउंसलिंग आवर की आज आपको मीटिंग रखी थी जो कि मुझे कैंसिल करनी पड़ी, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वेडनेसडे को क्लास होगी, ठीक है, उसमें 6 स्लॉट में जो है वो मैंने एक मीटिंग रखी है, ठीक है, ऑनलाइन। आप में से जिस बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम आता है जब आप मिड टर्म की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिख लें साइड पे। और आप में से जिस बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, वो फिर इंशाल्लाह आप उस क्लास में हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे तक आप लोग को अपना देख लें। 6 स्लॉट में काउंसलिंग और ऑनलाइन सेशन में आप जो है वो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक हो गया मैम। जी, और कोई बच्चा कोई मसला? जो आपकी मैंने आपको डे 1 से कह रही हूँ कि सेशन में तो स्टूडेंट्स आते भी लेट हैं, बहुत कम स्ट्रेंथ होती है डे 1 से। तो आप लोग प्लीज एटलीस्ट जो प्रिपरेशन है उस पर इस तरह का कुछ ना कीजिएगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन आप लोग 100% रखिएगा, ठीक है। और मुझे मिड टर्म में आपका अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अब आपको चूंकि देखिए टाइम भी और मिल गया है, तो ये एज मिल गया आपको। मैम बस पेपर थोड़ा सा मैम एक रिक्वेस्ट है। जी जी, मैम आप सिनेरियो जोन से हैं वो फाइनल में ऐड कर लें मैम। ये कंपलसरी तो नहीं है कि सिनेरियो मिड में भी आए। बेटा ये कंपल्सरी। मैम वो सिंपल ऐसे क्यूज नहीं ले सकते आप? बेटा देखिए आपको इसमें क्यों परेशानी हुई पहले तो मुझे ये बताएं। मैम परेशानी नहीं, लेकिन ना वो वैसे ही जरा घर रह रह के ना थोड़ा सिनेरियो में बंदा घूम जाता है इस वजह से। बेटा देखिए मैंने आपको हर जगह जहाँ जहाँ आप रिकॉर्डिंग खोले मैंने आपको सारा साथ साथ बताया है कि इसमें ऐसे हो सकता है, इसमें ऐसे हो सकता है। बस वही पढ़ लें, ठीक है ना, वही आ ठीक है जाएगा। मैम। ओके। इसमें इस तरह ना सोचें कि सिनेरियो मुश्किल है, ये सोचें कि सिनेरियो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके मैम। इजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू। ऐसा ही होगा बच्चों जैसा मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो आपके लिए मुश्किल होगा ना। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, प्रिपरेशन की होगी, लेक्चर सुने होंगे, तो फिर आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जी बच्चों, एनीथिंग एल्स? चलिए, आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। और अब इंशाल्लाह वेडनेसडे तक आप सब बच्चों ने जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, लिख के रखिएगा। और हम 6 स्लॉट में जो है वो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1, और ताकि आप लोगों को मिड टर्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाए, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।